बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं आप सबको। आज जो टॉपिक है बायो के, वो हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेप्लिकेशंस किसे कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर क्या होता है बेटा, सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अपनी जैसे कॉपीज़ बन जाता है, इसे हम कहते हैं सेल्फ सिंथेसिस। अब फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये अपनी जैसे कॉपीज़ बना रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, सेल्फ सिंथेसिस है, जिसको हम सिंपली क्या पढ़ते हैं बेटा, डीएनए रेप्लिकेशंस पढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस स्टार्ट होता है यानी कंप्लीट होता है किस फेज़ के अंदर, यानी किस फेज़ पर होता है, इस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल के अंदर। ये पॉइंट्स क्लियर करेगा सब। उसके बाद हम यहाँ पर एक सवाल राइज होता है, क्यों डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्यों करता है रेप्लिकेशंस का। तो इसका रीज़न समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक सेल शो किया है। जब इस सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो ये सेल दो सेल बनते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डीएनए 2 है फॉर एग्जांपल। तो जब दो सेल बनेंगे तो सारे दो डीएनए इसके अंदर चला गया, तो इसके लिए इसके साथ तो जुल्म होगा, ये सेल अपनी काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो दोनों सेल के अंदर दो दो डीएनए लाने के लिए ये सेल क्या करेंगे, पहले डिवाइड होने से पहले अपने सेल के अंदर क्रोमोसोम की कॉपीज़ बनाएंगे। दो कॉपी बनाएंगे तो दो डीएनए इसके अंदर जाएंगे, दो डीएनए इस सेल के अंदर आ जाएंगे, ताकि दोनों सेल का जो ना फंक्शन मेंटेन रखें। उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स दिए थे डीएनए रेप्लिकेशंस के। उसमें से एक मॉडल्स हमारे पास है, जो बेस्ट मॉडल है वो हमारे पास है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में दरअसल कहता है, आपके पास ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, ब्लैक कलर मैं आपको शो कर रहा हूँ। दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और हर स्ट्रैंड एक एक न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे। ये स्ट्रैंड ऐसा टेम्पलेट काम करेंगे और ये न्यू स्ट्रैंड होगा, ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड। हम इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आते हैं इनिशिएशन फेज़। 3 फेज़ पर मुश्तमिल है मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले इनिशिएशन है, उसके बाद एक्सटेंशन है, उसके बाद टर्मिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास है इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ के अंदर क्या होता है, इनिशिएशन फेज़ के अंदर होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशंस बबल्स एंड रेप्लिकेशन फॉर्क। सबसे पहले इनिशिएशन फेज़ के अंदर एक पॉइंट्स क्लियर करेगा, रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। अब कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखें, यह हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं जो स्पाइरल से अरेंज हैं, और डीएनए के इस स्ट्रैंड के ऊपर कुछ खास जगह होते हैं, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के एक ख़ास सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हर जगह से, डीएनए के हर जगह से स्टार्ट हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, यानी कुछ खास जगह होंगे जहाँ से उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, रेप्लिकेशन बबल बनने के लिए एक डीएनए के एक एंजाइम आएंगे, उस एंजाइम का नाम है डीएनए गायरेस। डीएनए गायरेस का दूसरा नाम है टोपोआइसोमेरेस। टोपोआइसोमेरेस भी कहेंगे या डीएनए गायरेस करेंगे। ये क्या काम करेंगे, इस ओपन द टर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम स्पाइरल लेडर टू स्टेल लेडर। जो स्पाइरल लेडर होते, देखो यहाँ पर स्पाइरल लेडर आपको नज़र आ रहे हैं, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्टेट लेडर के अंदर। अब देखो, अब ये क्या बने हैं, स्टेट लेडर बना है यहाँ पे।
और इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा, रेप्लिकेशंस बबल्स पढ़ेंगे। अब इसी स्टेयर लेडर को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशंस बबल्स पढ़ेंगे। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन बबल्स है। इसी रेप्लिकेशंस बबल्स की कॉर्नर को, इसी रेप्लिकेशन बबल्स की कॉर्नर्स को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक, जो हमेशा वाई शेप नज़र आएंगे। रेप्लिकेशन फोक कैसे नज़र आएंगे, वाई शेप। आप देखें ये वाई शेप नज़र आ रहे हैं, देखें ये आपको वाई शेप नज़र आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। रेप्लिकेशन फोक हमेशा वाई शेप के आपको नज़र आएंगे। और एक पॉइंट्स मैं और बताऊंगा, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस हैं वो बोथ डायरेक्शन में जाएंगे। इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस जाएंगे और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशंस हमेशा बोथ डायरेक्शन में होता है। मैंने एक पॉइंट्स बताने से भूल गया था। सबसे पहले हमने डीएनए क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पहले बताना चाहें लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। हमारे पास ये सेल है, सेल के सेंटर पार्ट्स को हमने हमेशा न्यूक्लियस कहा है। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे आपको, इस तरफ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे। इसी क्रोमोसोम के एक छोटा सा पार्ट्स को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डीएनए पढ़ेंगे। इसी डीएनए के एक छोटा सा पार्ट्स को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जीन्स पढ़ेंगे। जो सारे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ट्रेड्स होते हैं, बॉडी के अंदर सारे ट्रेड्स को यानी करैक्टर को कौन कंट्रोल कर रहे होता है, जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन हमने समझना है कि इसी क्रोमोसोम के स्मॉलेस्ट पार्ट्स को हमने क्या कहा, क्रोमोसोम के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, डीएनए पढ़ेंगे। अब उसके बाद आप देखो ये क्लियर हो गए। अब यहाँ पर जब ये स्टेल लाइन बन जाते हैं डीएनए का आइरेस की वजह से या टोपो आइसोमरेज की वजह से, इसके बाद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सपोज नज़र आएंगे, दिखने नज़र आएंगे, आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए जब अब क्या करना पड़ते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक और एंजाइम काम करेंगे। उस एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए हेलिकेस। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, मैंने यहाँ लिखा है डीएनए हेलिकेस, जो क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एक्सपोज नज़र आएंगे, न्यूक्लियोटाइड दिखने लगेंगे। हर स्टेन को हम टेम्पलेट कहेंगे। टेम्पलेट्स का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे इस टेम्पलेट से नाशना है लेकिन इसको समझे, टेम्पलेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टेम्पलेट उस स्टेन को कहते हैं जिसकी मदद से कोई दूसरा स्टेन बनाता है। टेम्पलेट वो स्टेन है जिसकी मदद से कोई और स्टेन बनाए। हम उस स्टेन को क्या पढ़ते हैं बेटा, टेम्पलेट स्टेन पढ़ते हैं, टेम्पलेट पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज होना नज़र आएंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाते हैं तो ये दोबारा बॉन्ड बना सकते हैं। एडेनिन और थाइमिन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये दोबारा रीअपेयर हो सकता है, दोबारा यानी बॉन्ड बना सकते। इस बॉन्ड को प्रिवेंट करने से, दोबारा रीअपेयर होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत होता है। उस प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको दोबारा मिलने से, दोबारा मिलाने में रोकेंगे, ये इसको प्रिवेंट करेंगे, दोबारा बॉन्ड नहीं बना सकता, एडेनिन और थाइमिन नहीं बना सकता। जब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इससे अटैच हो जाते हैं इस टेम्पलेट से, तो ये कभी दोबारा बॉन्ड नहीं बना सकते। इसको पकड़ कर रखेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, तो ये हमारे काम बिल्कुल हो गए। अब उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो फेस है, वो एक्सटेंशन या पोलीमराइजेशन, जो दूसरा फेस है। एक्सटेंशन और पोलीमराइजेशन के अंदर स्टेन का बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट स्टेन बनता है। एक स्टेन को हम कहते हैं लीडिंग स्टेन, दूसरे स्टेन को कहते हैं लेगिंग स्टेन। लीडिंग स्टेन उस स्टेन को कहते हैं जो रिप्लिकेशन फोक की तरफ बन रहा है। यहाँ पर ये कॉर्नर है, रिप्लिकेशन बबल्स के कॉर्नर को हम रिप्लिकेशन फोक पढ़ेंगे। अगर कोई स्टेन रिप्लिकेशन फोक की तरफ बन रहा है तो हम उस स्टेन को हम पढ़ेंगे लीडिंग स्टेन।
मैंने यहाँ डिफाइन लिखा है, द स्टेन फॉर्म टू अ रिप्लिकेशन फोक इज कॉल्ड लेगिंग स्टेन। अगर कोई स्टेन रिप्लिकेशन फोक से अवे बन रहा है तो हम उस स्टेन को हम क्या पढ़ेंगे, लेगिंग स्टेन। द स्टेन फॉर्म अवे द रिप्लिकेशन फोक, रिप्लिकेशन फोक से अवे बन रहा है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, लेगिंग स्टेन। इस स्टेन को, लेगिंग स्टेन का दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस स्टेन। कंटिन्यूअस स्टेन इसलिए कहता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है। देखो थोड़ा बना, उसके बाद गैप आया, थोड़ा बना, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं बनेंगे, यानी एक फ्रेगमेंट में बनेंगे। हर फ्रेगमेंट्स को हम यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स पढ़ेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये किसकी मदद से बनेंगे, ये बनेंगे एक एंजाइम के जिसको कहते हैं डीएनए पोलीमरेज एंजाइम। ये आप डीएनए पोलीमरेज एंजाइम 3 फॉर्म में होंगे, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले डीएनए पोलीमरेज 1 जो टर्मिनेशन में हेल्प देंगे, टर्मिनेशन में मदद करेंगे। दूसरा है डीएनए पोलीमरेज 2 जो रीअपेयर करेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। हमारे लाइफ साइकिल के अंदर अगर डीएनए डैमेज हो जाएं तो डीएनए पोलीमरेज 2 उसको क्या करके दोबारा रीअपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास है डीएनए पोलीमरेज 3 जो क्या काम करेंगे, स्टेन बनाने में हेल्प करेंगे, स्टेन बनाने में यानी चेन बनाने में हेल्प करेंगे। अब देखें, अब इसके मैकेनिज़्म को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसकी मैकेनिज़्म को। अब देखें यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास 3 प्राइम है तो ये हमारे पास 5 होंगे, अगर ये 3 है तो हमारे पास 5 प्राइम होंगे। अब देखो डीएनए पोलीमरेज 3 के साथ 3 मसले हैं, या आप समझ लेना इसके साथ 3 मसले हैं। इस मसले को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसके साथ मसला क्या है, ये डीएनए पोलीमरेज 3 हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में अपना चेन बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। डीएनए पोलीमरेज 3 हमेशा चेंज बनाते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। ये 3 से 5 की डायरेक्शन में कभी चेंज नहीं बना सकता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर। दूसरा पॉइंट्स क्या है बेटा, इट कैन एड न्यूक्लियोटाइड एंड 3N। ये हमेशा अपने न्यूक्लियोटाइड को किस पर अटैच करेंगे, 3N पर अटैच करेंगे। और उसके बाद इसको और एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं प्राइमर के बिना ये डीएनए पोलीमरेज काम नहीं कर सकता। प्राइमर क्या होता है बेटा, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ द आरएनए बाय हेल्प ऑफ प्राइमेस, यानी आरएनए की फ्रेगमेंट को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डीएनए प्राइमर पढ़ेंगे, जो किसकी मदद से बनता है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है प्राइमेस। अब देखें, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस सारे मैकेनिज़्म को। हमारे पास ये 3 प्राइम है, ये आपके पास देखो बेटा, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो वो 3 प्राइम है। अब देखो मैंने 3 पॉइंट्स कहा था। सबसे पहले ये 5 to 3 डायरेक्शन में बनाते हैं चेंज। दूसरा पॉइंट है ये जो हमेशा अपने न्यूक्लियोटाइड पर 3N पर करेंगे, और लास्ट में उसको प्राइमर की ज़रूरत होता है। सबसे पहले हम देखें, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अब देखो 5 प्राइम पर वो अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता, तो कहाँ पर करेंगे, 3 प्राइम पर। देखो 3 प्राइम पर सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगा, प्राइमर की। जब प्राइमर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, तो फिर इसके साथ एडेनिन के साथ न्यूक्लियोटाइड रखना स्टार्ट करें। एडेनिन के साथ क्या रखेंगे, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गवानीन, साइटोसिन के साथ गवानीन, और गवानीन के साथ साइटोसिन, इस तरफ से न्यूक्लियोटाइड रखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये तो कंटिन्यूअस बन रहे हैं। ये कंटिन्यूअस स्टेन को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, लेगिंग स्टेन। इसको क्या पढ़ते हैं, सॉरी, लेडिंग स्टेन पढ़ेंगे, जो क्या बनते हैं, कंटिन्यूअस बनते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 प्राइम है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये अपने न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम पर ऐड नहीं कर सकता है, तो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको किसी जगह पर 3 प्राइम मिलेंगे, तो फिर यहाँ पर 3 प्राइम पर ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर पहले प्राइम आया और उसके बाद रखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो जंप करेंगे अनकरीब 2000 से 3000 न्यूक्लियोटाइड के बाद यानी जंप करेंगे और यहाँ पर अटैच होंगे प्राइमर, फिर फ्रैगमेंट बनेंगे। इस तरफ से ये डिसकंटिन्यूअस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रेन। उस स्ट्रेन को हम क्या पढ़ते हैं बेटा? लैगिंग स्ट्रेन पढ़ते हैं। और हर फ्रैगमेंट्स को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट है, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो फेस वो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन फेस में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स बाय न्यूक्लियोटाइड, यानी प्राइमर को क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है, किससे? न्यूक्लियोटाइड से। इस काम करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आते हैं, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पोलीमरेज 1। डीएनए पोलीमरेज 1 दो काम करेंगे। सबसे पहले कैरी करेंगे न्यूक्लियोटाइड को, दूसरा काम करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द प्राइमर एंड चेंज। अब देखो ये प्राइमर है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कौन करेंगे? डीएनए पोलीमरेज 1 करेंगे। अब देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेन इस तरफ नज़र आएंगे। देखो इसके अंदर बहुत सारे खाली जगह नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्राइमर को जब रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे खाली जगह नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? कुछ न्यूक्लियोटाइड को यहाँ रखना स्टार्ट करेंगे इसको लेकिन मिलाएंगे नहीं, मिलाने के लिए एक और एंजाइम काम करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर लाएंगे, लेकिन यहाँ अब खाली जगह बच गए। उस खाली जगह को बनने के लिए यानी उसको मिलाने के लिए, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को मिलाने के लिए एक और एंजाइम आते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या करेंगे? ज्वाइन ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो आपको फिर यहाँ पर क्या नज़र आएंगे? एक कंटिन्यूअस चेंज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक और चेंज भी है, यहाँ पर प्राइमर है, उसको भी क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो फिर दोनों कंटिन्यूअस चेंज बनेंगे। आप लोगों को ये सारे मैकेनिज़्म समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वस्सलाम।